जैसा कि आपको सभी लोगों को पता होगा कि दीपावली का महापर्व जो 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा, उसकी तैयारियां मार्केट में क्या हैं और जो प्रधानमंत्री की मुहिम है लोकल फॉर वोकल, इसका बढ़ावा मार्केट में क्या देखने को मिलता है, आज हम आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, आपसे मुलाकात कराएंगे। हमारे बीच है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भैया, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या है क्या नाम हमारा कैलाश कुमार प्रजापति, सरसौल। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो मिट्टी के कौन-कौन से बर्तन दीपावली में बनाए जाते हैं और इनकी क्या बिक्री? दिलारी बनती हैं और कलश बनते हैं, इसमें यही चलता है। और जो मूर्तियाँ बनती हैं मूर्तियाँ भी बनती हैं जो बनाने वाले हैं। इसके बनाने में आपको मिट्टी कहाँ से आसानी से मिल जाती है कि क्या प्रोसेस दिक्कतें होती हैं, तालाब से मिलती हैं, कभी खोदने देते हैं कभी नहीं देते। है? कभी खोदने देते हैं, कभी नहीं देते हैं। सेलिंग तो बढ़िया है, अच्छी चल रही है। कितने रुपए सैकड़े में बिकती है? ये करीब करीब 60 से 70 तक। 60 से 70 रुपए सैकड़ा। और जैसे कि प्रधानमंत्री की एक मुहिम है लोकल फॉर वोकल, तो इसमें क्या ग्राहक यहाँ पर आते हैं मिट्टी के बर्तन लेने? खोवाते हैं। ग्रामीण इलाकों में चाइनीज सामान का ज्यादा यूज होता है या फिर मिट्टी के बर्तन? नहीं, गाँव में चाइनीज कम है, शहरों में ज़्यादा है। तो गांव में दीपक का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा। ये जो प्रथा है दीपक जलाने का घरों में, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इससे क्या फायदा होते हैं लोगों को? फायदा क्या, यही रोशनी होती है और भगवान जी का वो है पर्व। राम जी आए थे अयोध्या वनवास काट के। और कहते हैं कि इससे घर की जो भी निगेटिविटी होती है वो भी दूर। दूर हो जाती है, वो सब दूर हो जाती है। जो भी नेगेटिविटी, हम्म। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो दीपक है, दीपक की रोशनी से घर की जो भी निगेटिविटी होती है वो दूर होती है। कानपुर सरसौल में दीपावली को लेकर बाजार में दिखने लगी रौनक। खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़, सजने लगी दुकानें। दीपावली पर्व को लेकर 4 दिन का समय है, लेकिन बाजार में पर्व की रौनक दिखने लगी है। जहां बाजार में दुकानें सजने लगी हैं, वहीं लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। मौजूदा स्थिति में कपड़ा बाजार में खरीदारी होने लगी है, साथ ही सोने चांदी की पूछ परख बढ़ गई है। इसी तरह रंग बिरंगे झालर, लाइट, दिए की बिक्री ने भी जोर पकड़ लिया है। वहाँ पर कैसी दुकानदारी हो रही है और क्या-क्या सामान आपने तैयारियाँ करके रखी हैं? ग्राहकों का कैसा क्या रोल है इस त्योहार में? इस त्योहार पे हम लोगों की जो तैयारी है कि जैसे कि खिलौना हो गया, गट्टा हो गया, बड़ा गट्टा हो गया, पोहा हो गया, खील हो गया, जो कि सबसे बड़ा महत्व है हमारे इस पर्व पर। खील का सबसे बड़ा पर्व हमारे उसमें, और लैया हो गई, ये चीज़ों का ये मेन हमारा ये देश अपने देश का है, और हम लोग इस चीज़ का वितरण करते हैं। तो इतना नहीं है, पर इतनी महंगाई है कि ग्राहक जो पहले क्वांटिटी लेके चलता था, अब वो उस क्वांटिटी पे नहीं ध्यान दे पा रहा है, क्योंकि उसको इतनी महंगाई की वजह से उसको इतनी दिक्कत हो रही है। आय का स्रोत उसका कम है। आय का स्रोत कम हो जाने की वजह से तो उसको सामान लेने में, हर चीज़ में, चाहे वो सब्जी हो या किराने बाजार में हो या मिष्ठान में हो या फल में हो। हमारे देश के सामान का यूज़ करें, चाइनीज़ सामान का यूज़ ना करें। जी। तो क्या इस पर ग्रामीण ध्यान दे रहे हैं और आप लोगों का क्या इस देखिए, हम ग्रामीण की तो बात नहीं कर सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं। हम लोग जिस देश में रहते हैं उस चीज़ को अपनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे इस पर्व में दीपावली, दियाली की ही दीपक जलाने का वो रखते हैं। जैसे मोमबत्ती हो गई, अपने ही यहाँ की है। इस चीज़ पे ज़्यादा, झालर पे तो नहीं है, पर इतना नहीं जितना हम लोग इस दीपावली में। मूर्तियाँ हैं जैसे, तो मूर्तियाँ जो अपने यहाँ के कुम्हार बनाते हैं मिट्टी की, वही शुभ मानी गई और उसी का सेवन करते हैं। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस 29 अक्टूबर से होगी। 30 को नरक चौदस और 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन, मुख्य दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 2 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। उत्साह उमंग के साथ इस त्योहार को मनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। इसी के तहत बाजार में रौनक लौट आई है और लोगों का पर्व को लेकर उत्साह देखकर दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोगों ने अपने अपने स्तर पर खरीदारी भी शुरू कर दी है।
ऐसे में व्यापारियों को भी समझ आ गया है कि इस बार दीपावली के लिए बाजार बूम करने लगा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए दुकानों की सजावट भी शुरू हो गई है। साथ ही दीपावली से संबंधित दुकानों में भीड़ उमड़ रही है। आने वाले 2-3 दिनों में बाजार में और भी भीड़ उमड़ेगी, जो पूरे पर्व तक रहेगा। त्योहार पर क्या तैयारियां चल रही हैं, ग्राहकों का आना जाना कैसा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसा कि दीपावली का महापर्व है, बाज़ारों में भीड़ तो है, दुकानदारों ने खरीदारी कर माल भी बहुत ज़्यादा भर रखा है। बस यही है, ग्राहकों से अपील की जो है वो खरीदारी के तौर पर प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट लोकल फॉर वोकल पर ध्यान दें और अपने जो क्षेत्रीय दुकानदार हैं उनसे ही खरीदारी करें, क्योंकि जब कोरोना महामारी जैसी महामारी आई और ऑनलाइन वालों ने कोई सहयोग नहीं दिया, तब सहयोग के लिए केवल आपके लोकल दुकानदारों ने ही साथ दिया। अतः उनका भी ध्यान रख के लोकल खरीदारी करें, लोकल अपनाएं और बाहरी जो सामान आता है उससे दूर रहें। चाइनीज सामान और स्वदेशी सामान पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चाइनीज सामान भी जो है नहीं खरीदना चाहिए और इसके लिए व्यापारियों द्वारा कहा ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने इस बार चाइनीज सामान का पूर्णतः बहिष्कार किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संजय गुप्ता जी ने बताया कि लगभग 80% खरीदारी कम हुई है चाइना से। इस बार लोकल फॉर वोकल पर ही जोर दिया गया है। ये इसीलिए ये कहते हैं कि दीपक को उपयोग करें, ना कि झालर जैसे लाइटिंग है, चाइनीज चीज़ों का उपयोग ना करें और दीपक जलाएं, इनका भी रोजगार बढ़ाएं और लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री की मुहिम है इनका आप उपयोग करें। मार्केट इस समय लगी हुई है, जो भी स्वदेशी हैं, जो भी स्वदेश की चीज़ें बनी हुई हैं, सभी सरसोल की जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों में आपको स्वदेशी ही सामान आपको मिलेंगी। तो आप जो भी मार्केट है इस बार मंगलवार को 2 दिन लगती है, शनिवार और मंगलवार, तो त्योहार के नज़दीक मंगलवार की मार्केट है। आप आइए और विजिट करिए यहाँ पर सरसौल की मार्केट में और आप कच्चे मिट्टी के जो बने हुए हैं दीपक, इनका इस बार दीपावली में इसका उपयोग करें।